आदाब दोस्तों, चूँकि हम बुक रिव्यू सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और हम 8 पार्ट्स में बात कर चुके हैं। ये 9th पार्ट है कि बुक रिव्यू कैसे करें। उसमें हमको सिर्फ कैसे करें से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि जो फ़िलॉसफिकल या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस आइडिया के अराउंड घूमते हैं, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बुक व्यू, फील्ड व्यू जो है, उसका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, पोस्ट मॉडर्निज़म जो है, इंटरटेक्चुअलिटी जो है, और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट भी 1967 का मशहूर ऐसे फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक रोना बार्थ्स का, जिसका नाम था डेथ ऑफ द ऑथर, जिसने एक ज़माने में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में, जैसे कहेंगे, इनकलाब लाया। रोना बार्थ्स ने, जिसे कहेंगे, ये जो टेक्सचुअल अप्रोच है, ऑथर सेंट्रिक अप्रोच है, इसको लिटरली हिला के रख दिया, सिरे से खारिज किया उन्होंने, रिजेक्ट किया उन्होंने जो हमारा अप्रोच है टुवर्ड्स रीडिंग द टेक्स्ट, जिसे वो ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। वो क्या है? टू नो अबाउट द ऑथर, टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर, टू नो अबाउट द field of inquiry of the author, expertise of the author, and what does the author really mean by writing a text. ट्रेडिशनल अप्रोच के शुरू से वो खिलाफ थे। उनका टाइटल ही था डेथ ऑफ द ऑथर। उसका मतलब क्या है? बर्थ ऑफ द रीडर। वो शिफ्ट फोकस चाहते थे कि फोकस शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम ऑथर टू रीडर, क्योंकि वो कहते थे ऑथर है कोई डिवाइन क्रिएटर, ये खुदा नहीं है, क्योंकि जो इसने लिखा है वो भी ओरिजिनल नहीं है, उसका भी कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। ओरिजिनल इसलिए नहीं कि जब ऑथर ने लिखा तब ऐसे बहुत सारे ख्यालात उसके प्रीकॉन्सीव्ड माइंड में थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, जो उसके अपने नहीं थे, जो उसने ऑब्जर्व किया, पढ़ा, देखा। तो फिर ऑथर क्या है? मेयरली एक, जैसे फोटोग्राफर, एक कोलाज मेकर, जिसने बस चीज़ों को स्किलफुली आपके सामने प्रेजेंट किया। वो कोई खुदा नहीं है। और बाद में ये भी कहा, उन्होंने वार्न किया, रादर नॉट टू पे अननेसेसरी अटेंशन टू नीदर द लाइफ ऑफ द ऑथर nor the real meaning the author was trying to say through his work. ये real meaning क्या है? पहला आप समझ गए कि हमको लेना देना ही नहीं। अगर हम किसी किताब को पढ़ें, हमको लेना देना ही नहीं है मीनिंग से, ऑथर के बैकग्राउंड से, कौन है, किसने लिखी है, ये वो सिरे से रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं इवन डोंट बॉदर अबाउट द रियल मीनिंग जो ऑथर मीन करता है। वो इसलिए कि बिकॉज ही नोज, जब रीडर पढ़ता है, रीडर भी वैक्यूम में, आइसोलेशन में नहीं पढ़ता है। रीडर भी कोई टेक्स्ट पढ़ता है अलॉन्ग विद हिज हर प्रीकॉन्सीव्ड आइडियाज, नॉलेज, जिसे जूलिया क्रिस्टेवा की इंटरटेक्चुअलिटी में उन्होंने, क्योंकि जूलिया क्रिस्टेवा इन्फ्लुएंस्ड थी रोना बार्थ्स से, दैट्स वाई उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया। तो सारी हेजमनी गिराता है ऑथर की रोना बार्थ्स, और सारा दायित्व जो है वो रीडर पर है। रोना बार्थ्स ने कहा कि एक टेक्स्ट के उतने बराबर मीनिंग हो सकते हैं जितने उसके रीडर हों। दैट मीन्स एक फ्री ऑटोनॉमी है, आज़ादी है। आप अपने हिसाब से, रीडर ने जो मतलब निकाला वही उसका मतलब है, क्योंकि वो कहते हैं मीनिंग तो फिक्स ही नहीं है। Therefore एक अलग पर्सपेक्टिव हमें मिल जाता है when we come to learn about the death of the author and birth of the reader, क्योंकि death of the author ही eventual birth of the reader है। और जहाँ शिफ्ट फोकस होता है ऑथर हेजमनी से रीडर तक, वहाँ पे उनका वही कहना कि ऑथर इज़ नॉट द गॉड, खुदा नहीं है वो। आप मीनिंग अपना निकाल के देखिए, और
जिसे हम दोस्तों ये कहेंगे कि जो एक फैलेसी है ट्रू मीनिंग की, वो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है ट्रू मीनिंग। और जब भी लोग पढ़ेंगे तो ट्रू मीनिंग को ही अफेक्ट करेंगे, क्योंकि इवन ऑथर की ओरिजिनलिटी पे सवाल है। रीडर को इतना फ्रीडम है कि वो जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करके समझ गया वही उन वर्ड्स का मतलब बन गया। देयरफॉर मैं सभी स्टूडेंट्स से जो भी ये वीडियो देखेंगे उनसे कहूँगा कि बेटर learn about these concepts, especially go thoroughly through the analysis on Death of the Author by Rona Bass, जूलिया क्रिस्टेवा का इंटरटेक्चुअलिटी पढ़िए, बुक व्यू फील्ड व्यू पे ध्यान दीजिए, पोस्ट मॉडर्निज्म इन टर्म्स ऑफ द टेक्स्ट, और बाद में यू विल इवेंचुअली लैंड एट हंस जॉर्ज गैडिमर्स hermeneutic circle, fusion of horizons और truth and method. That is a vast field, लेकिन आपको एक टेक्स्ट की हकीकत के बारे में पता चलेगा। This will also improve your understanding of looking at a book, because at times, as I said, कि जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो किताब है अफ्रीका पे, लेकिन आप यहाँ हैं, यू आर इन इंडिया, आपने यहाँ उस फील्ड ऑफ इंक्वायरी से रेलेवेंट बहुत सारी वर्क्स देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, और बुक रिव्यू में ये अलाउ है, यू कैन मेंशन यूर रेलेवेंट आइडियाज, यूर ओपिनियंस इवन इन द बुक रिव्यू, जो इस कॉन्टेक्स्ट में है, इवन इफ द बुक इज़ ऑन अफ्रीका। और दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं बुक रिव्यू पे, तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं, काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, जिनमें बुक रिव्यूअर्स इवन अपना रिव्यू कोई ट्रेलिंग टेक्स्ट में नहीं लिखते, बल्कि सब हेडिंग्स के साथ लिखते हैं, जिसमें पहले ऊपर से उन्होंने एक पिक्चर दी किताब की, पिक्चर नॉट इन टर्म्स ऑफ फोटो, मैं कहता हूँ एक पोर्ट्रेयल दिया कि किताब क्या है, व्हाट इज़ इट अबाउट। उसके बाद वो नीचे एनालिसिस में 2-3 हिस्से करते हैं, सब टॉपिक्स, उन सब टॉपिक्स में 2-3 थीम्स पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल एनालिसिस एक किताब की, और लास्ट में कंक्लूजन भी। देयरफॉर आप रिव्यू को लेकर बहुत ही ऑटोनमस फील कीजिए। ये जब भी आपके सामने एक बुक आए, नाउ इट इज़ योर बेबी एज डेथ ऑफ द ऑथर, आपके किताब के देखने के साथ ही ऑथर का दायित्व ख़त्म और आपका दायित्व शुरू, और आपको उसमें फुल होराइजन अपना यूज़ करना है, और अपनी जिसे कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अंडरस्टैंड। बाकी रहा सवाल, इफ़ वी बोरो इट फ्रॉम रोना बास, डोंट बॉदर अबाउट द ओरिजिनल मीनिंग, बिकॉज उस तक आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि जब ऑथर ने लिखा उसका भी कोई ओरिजिनल मीनिंग था नहीं, उसने भी तो इन्फ्लुएंस होके किया। ग्रीक में जब लोग लिखते थे तो वो मिथ्स से गाइडेड बाद में नैरेटिव्स लिखते थे। तो तारीफ उस ज़माने में ऑथर की ओरिजिनलिटी पे नहीं होती थी, तारीफ होती थी प्रेजेंटेशन स्किल पे, राइटिंग स्किल पे, किस तरीके से ऑथर ने बयान की है चीज़ें। देयरफॉर आई होप we have talked about almost all necessary ideas about a book review. Still एक रह जाता है, उसके लिए भी मैं कोई specific theme choose करूँगा so that students can benefit. Thank you.